अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो 8 चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप देख लोगे कि जोन जो है वो रिएक्ट करती है कि ये सारी रिएक्शंस में से आ रही है। पीछे आप सारे होके कर चुके हो तो आपको इजीली इसको समझ आ जाएगी। इसकी जोन जो है वो रिएक्ट करती है इथेन के साथ, तो क्या बनती है, पीछे आप रिएक्शन देखोगे तो वो उसमें इथेन के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बनाती है। उसके बाद लिंडर्स कैटलिस्ट है जो कि यूज़ होता है। अब हम एल्काइंस में उन्होंने लिखा है, तो एल्काइंस के हम रिएक्शंस देखेंगे या इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, तो वहाँ पे कहाँ पे लिंडर्स कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में यूज़ हुआ। थर्ड आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि डाइविनाइल एसिटिलीन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो ये यूज़ फॉर जो है जो डाइविनाइल एसिटिलीन है ये पॉलीमर है किसका, एसिटिलीन का। एसिटिलीन की जो है वो पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ी थी, वो बार बार पॉलीमराइजेशन होती है तो वो डाइविनाइल पॉलीमर बनता है। उसके बाद है विजिनल डाइहाइड हैव 2 हैलोजेंस ऑन, कहाँ पे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर होते हैं। वैसे तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं तो आप इधर से देख के जो है वो फिलिंग सारी कर लोगे। उसके बाद है हाइड्रोहाइड्रन्स आर फॉर्म ड्यू टू द एडिशन ऑफ डैश इन इथीन। हाइड्रोहाइड्रन जो है वो किसके एडिशन से जो है बनता है, तो हाइपोहेलस एसिड हम ऐड करते हैं तो उस वजह से बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन डैश रिएक्ट विद और अल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन। क्या चीज़ अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी, जिसका आंसर है जी इथेन। मस्टर्ड गैस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किससे ज़्यादा हाई होता है, इज हाईली बॉइलिंग जो है उसमें क्या है, ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, क्या है, तो ये लिक्विड है मस्टर्ड गैस। उसके बाद इथाइन हैज़ डैश लाइक ऑर्डर, किसके जैसा ऑर्डर होता है, इथाइन का गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के किसके साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास इथाइन आएगा, तो वो वाटर होगा। ये है आपके पास ट्रू फॉल्स एज इट इज़, इतने कोई हमारे पास क्योंकि उसमें नहीं है, पैटर्न में नहीं पेपर में, लेकिन आप इसमें देख लेना, इसमें कोई ऐसा है नहीं। तो ये आंसर्स भी यहाँ पे गिवन है आपके पास, अभी आपको दिखा देते हैं। ये ट्रू फॉल्स के जो हैं ये भी आंसर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। तो आपकी अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको वैसे भी आते ही होंगे ये सारे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पेपर में ऑलमोस्ट 17 में से जो है वो 13-14 MCQs तो इधर एक्सरसाइज में से ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। पहला है दी प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इनवॉल्व्स। वेजिटेबल घी हमने प्रिपेयर करना है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, तो इसके हमारे पास आंसर्स हैं यहाँ पे, हम देखते जाएंगे। सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो इधर प्रेजेंट हैं। ये नेक्स्ट पेज ये वाला नहीं है, आपको मैंने पेजेस सेंड कर दिए हैं, उधर से आप देख लेना। ये है जी, इसके जो आंसर्स हैं वो ये हैं, सारे आंसर्स प्रेजेंट हैं इधर। MCQs के आंसर्स आप देख लेना। उसके बाद है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। आपके पास नेम जो है वो गिवन है, आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले है जी 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन, पहले तो आपने प्रोपेन का जो है फार्मूला ड्रा कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे पहले वाले आंसर में गिवन है। प्रोपेन का फार्मूला हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो 2 है तो आप नंबरिंग करके 2 पे जो है मिथाइल ग्रुप लगा दोगे। उसके बाद न्यू पेंटेन है, ये आपका फार्मूला है, ये सेकंड में लिखा हुआ है। आपके पास ऐसा कार्बन होता है कि जिसके दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप होते हैं और 3 जो है प्रोपेन होते हैं, तो ये सारा जो है न्यू पेंटेन बन जाएगा। उसके बाद 3 इथाइल पेंटेन, तो ये सारे नेम जो है नेमिंग आपने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में की हुई है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद है, ये तो था कि अपने नेम गिवन है, आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फार्मूला गिवन है, आपने इसका नेम लिखना है। तो ये भी आपको नोमेनक्लेचर में नेमिंग करनी आएगी, उसके हिसाब से आप इसके रूल्स को है कि आप देखते जाओगे और वो लिखते जाओगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। तो अल्केन्स के जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो आप पीछे पढ़ चुके हो, वो सारा का सारा टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया है सी आर्टिकल 823, वो बुक से आपका है। अच्छा जी 7 है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक। मतलब हेक्सेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं और उनके नेम बताने हमने। तो यहाँ पे उन्होंने हेक्सेन के जो है वो 5 आइसोमर बनाए, यहाँ पे गिवन है। पहला तो सिंपल हेक्सेन है, दूसरा उसका आइसोमर जो बन रहा है वो 2-मिथाइल पेंटेन है, फिर 3-मिथाइल पेंटेन, उसके बाद 2-2 डाईमिथाइल ब्यूटेन और 2-3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ये आपके पास जी हैं आइसोमर्स हैं किसके, हेक्सेन के। तो कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि हेक्सेन के कितने आइसोमर बनते हैं, तो वो 5 है और कौन कौन से हैं ये नाम उसके गिवन है विद स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद द फॉलोइंग नेम द इनकरेक्ट गिव द करेक्ट आईयूपैक नेम।
यहाँ पे उन्होंने नेम्स दिए हुए हैं कुछ, तो वो कह रहे हैं वो इनकरेक्ट हैं। इसको हम करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये भी इधर गिवन होगा आपके पास। ये रहा, ये जो 7 का बी पार्ट है वो ये है कि इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट नेम देना। उन्होंने जो है इनकरेक्ट नेम दिया हुआ था 4-मिथाइल पेंटेन, लेकिन अगर हम उसकी रूल्स को देख के उसकी नंबरिंग करते हैं तो वो एक्चुअली बनता है 2-मिथाइल पेंटेन, क्योंकि नंबरिंग हमने उससे एंड से स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि वो जो जिससे लोएस्ट नंबर मिले ना, तो उन्होंने जो है वो एंडिंग स्टार्ट की है इधर से कि उसको 4 नंबर मिल रहा है, तो ये इसमें इनकरेक्शन है कि उसकी नंबरिंग गलत की है। दूसरे में उन्होंने 3,5,5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन दिया ना, तो इसमें भी हम जो है नेमिंग देखेंगे तो ये 2,2,4 बनेगा, 3,5,5 नहीं बनेगा। उसके बाद है 2-मिथाइल 3-इथाइल है, तो इसमें आप जो है इसकी ब्यूटेन बनाया, लेकिन आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो उसमें पेंटेन बनेगा, मतलब पेरेंट। उसके बाद उसकी नेमिंग कर दोगे आप, तो उसका वो बन जाएगा 2,4-डाईमिथाइल पेंटेन। उसके बाद है 8 का एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन वाई अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स। ये आप उसमें रिएक्टिविटी में पढ़ चुके हो कि अल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो उसमें आपको पता है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड होते हैं, उसको बॉन्ड को ब्रेक करना जो है सिग्मा को मुश्किल होता है। ये सारे इसके जो रीजन्स थी। उसके बाद 8 का बी पार्ट है, 3 डिफरेंट अल्कीन्स यील्ड 2-मिथाइल ब्यूटेन व्हेन दे आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, गिव देयर स्ट्रक्चर एंड राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब उन्होंने हिंट दे दिया कि कुछ 3 ऐसे रिएक्शंस हैं मतलब अल्कीन्स के जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो 2-मिथाइल ब्यूटेन होगा। अब वो उसमें उन्होंने कैटलिस्ट भी उन्होंने बताया कोई मेटल है जो कि प्लैटिनम या प्लैटिनम होगा, और वो होगा कैसे, वो इधर जो है रिएक्शन उन्होंने गिवन किया है। तो ए वाले का जो आप बुक से करोगे ना रिएक्टिविटी का जो टॉपिक देखोगे, जो 8 का बी पार्ट है वो यहाँ पे गिवन है। तो उन्होंने पहले 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन लिया है, क्योंकि उन्होंने बता दिया ना कि अल्केन आपने बनाना है, अल्कीन से बनाना है ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन में हाइड्रोजनेशन ऐड किया, हाइड्रोजनेशन करवाई तो 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया। फिर 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन लिया, उसमें भी उन्होंने हाइड्रोजनेशन करवाया तो 2-मिथाइल ब्यूटेन बन गया। उसके बाद लिया 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन, तो उसमें भी हाइड्रोजनेशन हुई है और 2-मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो सिंपल से रिएक्शन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लेना आप लोग, और जो ये अभी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन और ये वाला 8 क्वेश्चन तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स बनाओ। आपके पास मैंने आपको सेंड भी कर दिया है। आपका काम सिर्फ आज का इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।